वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर स्टैट्स एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए करेंगे। इसमें इन्होंने हमें कहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हमारे पास म्यू जो है वो 30 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। हमने पहले फाइंड करना है अ पॉइंट दैट हैज़ 15% एरिया बिलो इट, यानी कि उसके नीचे 15% एरिया आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। इसके पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे कि जो पॉइंट है वो हम सपोज कर लेते हैं कि ए है, तो हमारे पास इस पॉइंट से नीचे जो है एरिया वो कितना है 15%। ये हमारे पास आ जाएगा 0.15। पहले हम x को z में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम x माइनस म्यू वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज़ होगा a माइनस म्यू हमारे पास 30 है, 30 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 5 इक्वल्स टू 0.15। P of z लेस देन a माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 0.15। जब z छोटा होता है वैल्यू से तो हम ऑर्डिनेट लेते हैं उस वैल्यू का। ऑर्डिनेट ऑफ a माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 0.15। अब इधर ऑर्डिनेट हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ऑर्डिनेट इन्वर्स हो जाएगा, और यहाँ पे a माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 रह गया, और इधर ऑर्डिनेट इन्वर्स 0.15 का। इसका हमने टेबल नंबर 10 से ऑर्डिनेट निकालना है। -1.15 है तो ये आ गया -1.0364। ठीक हो गया, -1.0364, और यहाँ सेम एज इट इज a माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1.0364 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ a माइनस हो रहा था उस तरफ आके प्लस हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर में पुट करते हैं। -1.0364 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 30, तो ये हमारे पास आ गया 24.818। इसको राउंड ऑफ करें तो 24.8। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें कहा है अ पॉइंट दैट हैज 28% एरिया अबव इट, 28% एरिया अबव इट। तो यानी कि मिनिमम जो वैल्यू हमारे पास 0.28 आएगी ना, परसेंटेज को हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करें, यानी कि जो x है वो हमारे पास बड़ा है, a से इस पॉइंट से बड़ी है वैल्यू हमारे पास। कितनी है 28%। इसको कन्वर्ट किया, x इज ग्रेटर देन a इक्वल्स 0.28। हम x को z में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, और a माइनस म्यू हमारे पास 30 है डिवाइडेड बाय सिग्मा हमारे पास 5 है इक्वल 0.28। P ऑफ z आ गया हमारे पास ग्रेटर देन a माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ 0.28। अब जब z बड़ा होता है तो हम 1 में से उस वैल्यू के ऑर्डिनेट को माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 0.28। इस ऑर्डिनेट क्योंकि ये माइनस में आ रहा है हम इसको इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ऑर्डिनेट इस पूरी वैल्यू को ना a माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5, और इसको हम इस तरफ ले आएंगे, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.28 किया तो 0.72 आ जाती है हमारे पास वैल्यू। 0.72 ऑर्डिनेट ऑफ a माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5।
अब हम इसको इस तरफ ले आते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ a माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल 0.72। तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स ऑर्डिनेट इनवर्स ऑफ 0.72। तो अब हम ऑर्डिनेट इनवर्स देखते हैं टेबल नंबर 10 से। तो ये आ रहा है हमारे पास 0.5828, 0.5828। अब इधर डिवाइड हो रहा था 5, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर -30 था, इधर आके +30 हो जाएगा। 0.5828 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 30, हमारे पास आ गया 32.914, जिसको राउंड ऑफ करके किया तो हमारे पास 32.9 आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट उन्होंने हमें बोला है 2 पॉइंट्स कंटेनिंग मिडल 95% एरिया। अब 2 पॉइंट्स हम सपोज कर लेते हैं कि ए एंड बी है, तो हम इसकी स्टेटमेंट बनाएं तो ये आएगा हमारे पास पी ऑफ एक्स जो है वो लाई कर रहा है ए और बी के दरमियान, ठीक है। इन दोनों के दरमियान का जो एरिया वो हमारे पास 95% है। तो हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स 0.95। पास ये डायग्राम होती है नॉर्मल कर्व की, ठीक है, -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी। तो अब ए और बी जो है इसके दरमियान का जो एरिया है वो 95% एरिया है। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को फाइंड करना है। अब हमें पता है कि नॉर्मल कर्व जो होता है उसका जो सम है वो हमारे पास 1 होता है, यूनिटी होता है, 1 होता है। इसको हम यहाँ लिखेंगे एज वी नो। अब हमारे पास ए से इस तरफ जो एरिया है, ए से पहले, और ए और बी के जो दरमियान है, और बी से जो ग्रेटर देन है यानी बी से आगे जो एरिया है, इन सब का सम जो है वो हमारे पास 1 आएगा। इसको हम स्टेटमेंट में लिखते हैं पी ऑफ एक्स जो कि छोटा है ए से, यानी कि ए के इस तरफ ए से छोटा है, प्लस पी ऑफ एक्स जो कि ए और बी के दरमियान है, ए और बी के दरमियान, प्लस पी ऑफ एक्स जो कि बी से ग्रेटर देन है। ये हमारे पास 1 के बराबर है। ये पी ऑफ एक्स ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमें इन्होंने दी है 0.95 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू भी हमें नहीं मालूम, तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अब 0.95 को उस तरफ लेके जाएंगे हम, बाकी इधर ही रहेगा। तो 1 माइनस 0.95, 1 माइनस 0.95, 0.05, 0.05 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी कि दोनों तरफ एरिया जो है वो बराबर होता है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो P ऑफ X से छोटा एरिया है उससे पहले बराबर है, वो हमारे पास P ऑफ X के यानी उस एरिया के, यानी ये एरिया और ये एरिया आपस में बराबर है P ऑफ X ग्रेटर देन B के, और ये हमारे पास आ जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाय 2, 0.05 डिवाइडेड बाय 2, 0.025, 0.025। हम यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे P ऑफ X लेस देन A इक्वल 0.025,
इसको x को z में कन्वर्ट कर देंगे। p ऑफ x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा लेस देन a माइनस म्यू जो है वो हमारे पास 30 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 5 स्टैंडर्ड डेविएशन है इक्वल 0.025। p ऑफ z लेस देन a माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 0.025। और जब वैल्यू छोटी होती है तो हम सिर्फ z हमारे पास छोटा होता है उस वैल्यू से, तो हम उस वैल्यू का ऑर्डिनेट लेते हैं 0.025। अब ऑर्डिनेट को उस तरफ ले जाएंगे और बाकी का इधर रह गया a माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स ऑर्डिनेट इनवर्स 0.025। इसको इधर ही रहने देंगे और इनवर्स इसका निकालेंगे टेबल नंबर 10 से। (0.025 माइनस 1.96 यहाँ 5 डिवाइड हो रहा था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस 1.96 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 9.8 और यहाँ माइनस था 30, यहाँ के पॉजिटिव हो गया तो ये आ गया हमारे पास 39.8। अब एक पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, अब दूसरा पॉइंट हम फाइंड करेंगे p ऑफ x जो कि बड़ा है b से और यहाँ पे 0.025। पहले हम इसका साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के लिए हम 1 में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे। x जो कि छोटा है b से 1 माइनस 0.025 तो ये हमारे पास आ गई p ऑफ x छोटा है b से और ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 1 माइनस 0.025 0.975। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। x को हम पहले z में कन्वर्ट करेंगे x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा और यहाँ b माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 0.975 के बराबर। p ऑफ z b माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल 0.975। अब ऑर्डिनेट लेंगे हम b माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल 0.975। अब b माइनस 30 इधर डिवाइडेड बाय 5 इधर ही रहेगा और ऑर्डिनेट इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा 0.975। अब टेबल नंबर 10 से हम इसका ऑर्डिनेट देखें 0.97 और यहाँ से 5 तो 1.96 आ गया b और 1.96। अब यहाँ डिवाइड हो रहा था 5, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ माइनस हो रहा था तो यहाँ के प्लस 30 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया माइनस 1.96 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 30 20.2। ए हमारे पास 39.8 आया और बी हमारे पास आया 20.2। इसका पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।